नमस्ते साथियों, पिछली क्लास में हमने उत्तर रामचरितम की सूक्तियाँ प्रारंभ की थी और उत्तर रामचरितम की सूक्तियों में प्रथमांक की सूक्तियाँ हम पढ़ चुके थे। पहले हमने उत्तर रामचरितम की कथावस्तु पढ़ी और उसके बाद फिर प्रथमांक की सूक्तियाँ पढ़ी थी। आज हम द्वितीयांक की सूक्तियाँ, द्वितीयांक, तृतीयांक और चतुर्थांक की सूक्तियाँ पढ़ते हैं। प्रथमांक में हमने पढ़ा था कि राम ने सीता को वनवास दे दिया, सीता का परित्याग कर दिया और वशिष्ठ ने वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने, राम की तीनों माताओं ने राम के नाम क्या संदेश भिजवाया। अष्टावक्र ऋषि ने क्या कहा राम से। इसके अतिरिक्त दुर्मुख ने राम से आकर किस लोकापवाद की सूचना दी। अर्जुन नामक चित्रकार द्वारा बनाए गए भित्ति चित्रों का लक्ष्मण ने राम सीता को कैसे अवलोकन करवाया और आखिरकार सीता का राम ने परित्याग कर दिया। ये प्रथमांक की घटना थी। अब द्वितीयांक की घटना प्रारंभ होती है। द्वितीयांक में दंडक वन की वन देवता वासंती उस वासंती के पास मिलने आती हैं वाल्मीकि की ब्रह्मचारिणी शिष्या आत्रेयी। अब वो जो आत्रेयी नामक तापसी आती है, ब्रह्मचारिणी शिष्या आती हैं, दंडक वन में अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। अब वह आत्रेयी अगस्त्य ऋषि के पास जा रही है, लेकिन बीच में उसको वन देवता वासंती मिलती है। वासंती जो सीता की सखी थी। जब सीता ने पंचवटी में निवास किया था, दंडक वन में निवास किया था वनवास के दौरान राम के साथ, उस समय सीता की वासंती से दोस्ती हो गई थी, मित्रता हो गई थी। तो जैसे ही आत्रेयी वासंती से मिलती हैं तो वासंती आत्रेयी से कहती हैं कि मैंने पिछले जन्म में अनेक पुण्य किए होंगे, बड़े पुण्य किए होंगे कि आज मुझे तुम्हारा दर्शन हो रहा है, आज तुमसे मेरा मिलन हो रहा है। वासंती कहते आत्रेयी से, क्योंकि सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन किसी पुण्य के प्रभाव से ही होता है। वासंती ने कहा आत्रेयी से कि सताम सद्भि संग कथमपि पुण्येन भवति। 7वीं सूक्ति तक हम कल पढ़ चुके थे। प्रथमांक की 28वीं सूक्ति थी ये। आज द्वितीयांक की सूक्तियां हम पढ़ेंगे और द्वितीयांक की प्रथम सूक्ति आती है सताम सद्भि संग कथमपि ही पुण्येन भवति। वासंती कहती आत्रेयी से कि हे आत्रेयी, मैं तुमसे मिल रही हूँ, मुझे तुम्हारा दर्शन हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने पिछले जन्मों में अनेक पुण्य किए थे, क्योंकि पुण्यों के बिना संसार में अच्छे लोग नहीं मिलते। अगर हमारे जीवन में अच्छे लोग आए, अच्छे मित्र, अच्छे पुत्र, अच्छे शिक्षक, अच्छे छात्र मिलते हैं हमें, इसका अर्थ है कि हम भाग्यवान लोग हैं, पुण्यशाली हैं, हमने पुण्य किए, तब हमें अच्छे लोग मिले। क्योंकि सताम सज्जनों का सद्भि संग, सज्जनों के साथ सताम सज्जनों का सद्भि, सज्जनों के साथ संग मिलन, कथमपि पुण्येन किसी पुण्य के प्रभाव से ही भवती होता है। सताम सद्भि संग, सत शब्द का षष्ठी बहुवचन है सताम और सत शब्द का ही तृतीय बहुवचन है सद्भि। 7 अर्थ में तृतीय आती है। तो सताम सज्जनों का, सद्भि ही सज्जनों के साथ, संग मिलन, कथमपि पुण्येन भवति किसी पुण्य के प्रभाव से ही होता है। इसलिए हे आत्रेयी, मैं पुण्यशालिनी हूँ कि मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ, तुमसे मिलन हुआ। सहयुक्ते प्रधाने उस सूत्र से तृतीय बहुवचन आया है यहाँ पर। उसके बाद वासंती पूछती है कि आत्रेयी, मैं तुम्हारे यहाँ आने का कारण जानना चाहती हूँ, तू यहाँ किस उद्देश्य से आई है। तो आत्रेयी कहती हैं कि मैं वाल्मीकि के आश्रम में पढ़ती हूँ, लेकिन वाल्मीकि के आश्रम में 2 स्टूडेंट ऐसे आ गए जिनके कारण हमारी पढ़ाई में, हमारे अध्ययन में व्यवधान हो रहा है, और मेरे यहाँ आगमन का कारण वह अनध्ययन ही है। वो इतने कुशाग्र बुद्धि बालक है दोनों कि महर्षि वाल्मीकि जो भी उन्हें पढ़ाते हैं उनके तुरंत समझ में आ जाता है और वह आगे की चीज़ें पूछने लग जाते हैं।
हमारे सब ऊपर से निकलता है, हवा ही नहीं लगती, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता हमारे तो। इसलिए मैं अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जा रही हूँ। दंडक वन में अगस्त्य ऋषि का आश्रम है, मैं उनसे वेदांत विद्या पढ़ने जा रही हूँ। वासंती कहती है कि सारा जमाना तो वेदांत विद्या पढ़ने वाल्मीकि के पास आता है, और तू ऐसी बेवकूफ़ लड़की है जो वेदांत विद्या पढ़ने के लिए उनके आश्रम को छोड़कर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जा रही है। वेदांत विद्या की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग है वाल्मीकि का आश्रम, और तू उस कोचिंग को छोड़ के दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर रही। पागल हो रही है। आत्रेय ने कहा कि हाँ मैं तो ज्वाइन करूंगी। वासंती ने कहा कि ऐसा क्यों कर रही है, तू बेच चेंज कर ले, दूसरे बेच में बैठने लग जा। कि नहीं, वो तो सारे बेच में पढ़ते हैं, सभी बेच में बैठते हैं, वो तो सुबह से शाम तक दिन भर पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो कि वासंती ने कहा कि इसमें वाल्मीकि की क्या गलती है, क्या दोष है। आत्रेयी कहती हैं कि उसमें वाल्मीकि का कोई दोष नहीं है, वो तो हमारे में बुद्धि कम है। गुरु तो सबको समान विद्या देता है, बुद्धिमान छात्र को भी और मूर्ख छात्र को भी। अब बुद्धिमान छात्र उसको ग्रहण कर लेता है, विद्या को मूर्ख छात्र नहीं कर पाता, इसमें गुरु की क्या गलती। तो आत्रेयी कहती है वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जड़े प्रभवति सुचिर बिंबग्राहे मणेन मृदादयः। आत्रेयी का कथन है, ऊपर वाला कथन वासंती का है। 8वीं सूक्ति वासंती का कथन है आत्रेयी से। वासंती की आत्रेयी के प्रति उक्ति है ये, और ये जो 9वीं सूक्ति है ये आत्रेयी की वासंती के प्रति उक्ति है। आत्रेयी कहती है कि इसमें वाल्मीकि का कोई दोष नहीं है, क्योंकि गुरु तो यथा जिस प्रकार प्राज्ञ बुद्धिमान छात्र को विद्याम वितरति विद्या देता है, तथा एव उसी प्रकार ही जड़ छात्र को भी देता है, मूर्ख छात्र को भी उसी प्रकार विद्या देता है। जड़े में नीचे जो बिंदु लगा हुआ इसको हटा लेना, संस्कृत में नीचे बिंदु नहीं आता। उसी प्रकार जड़ छात्र को भी विद्या देता है, मूर्ख छात्र को भी विद्या देता है, इसमें गुरु की कोई गलती नहीं है। सूर्य तो सबको समान किरणें देता है, मिट्टी को भी वही किरणें देता है और हीरे को भी वही किरणें देता है, लेकिन हीरे के अंदर तो सूर्य का प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन मिट्टी उस सूर्य के बिंब को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती। मिट्टी के लोंदे में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं बनता, तो इसमें सूर्य की क्या गलती है। ये तो हीरे की मणि की खूबी है, उसकी विशेषता है। इसलिए उदाहरण देते हुए आत्रेयी कहती है कि शुचि मणि पवित्र हीरा, शुचि मणि, शुचि पवित्र मणि हीरा, पवित्र मणि बिंबग्राहे सूर्य का प्रतिबिंब ग्रहण करने में प्रभवती समर्थ होती है, मृदादय न मिट्टी आदि नहीं। शुचि मणि पवित्र मणि तो बिंबग्राहे सूर्य का प्रतिबिंब ग्रहण करने में प्रभवती समर्थ होती है, वो तो सूर्य का प्रतिबिंब बना लेती है अपने भीतर। सूर्य की किरणें जब मणि के ऊपर पड़ती है, हीरे के ऊपर पड़ती है, तो हीरे के भीतर सूर्य दिखने लग जाता है, लेकिन मिट्टी के भीतर तो नहीं दिखेगा। तो इसमें सूर्य की क्या गलती है। तो मिट्टी की कमजोरी है, मिट्टी की अयोग्यता है। प्रभवती पद का क्या अर्थ होता है। उपसर्ग के टॉपिक में यह प्रश्न आएगा। प्रभवती पदस्य को अर्थ आंसर होगा सामर्थ्य। प्रभवती का अर्थ प्रकट होना भी होता है और सामर्थ्य भी होता है, लेकिन प्रभवती का अर्थ प्रकट होना तो केवल वही होता है, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमवतः प्रभवती। बाकी सभी जगह साहित्य में प्रभवती का अर्थ सामर्थ्य अर्थ में आया है। प्रकट होने अर्थ में तो गंगा हिमालय से निकलती है, वहीं पर प्रभवती शब्द का प्रयोग प्रकट होने अर्थ में है। बाकी सभी जगह प्रभवती का अर्थ सामर्थ्य ही लिया है। अभी ज्ञान शाकुंतलम में आता है ना चतुर्थांक में, को अन्य हो तो वहां दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अलावा जलाने में कौन समर्थ है, वहां भी प्रभवती शब्द आता है, वहां भी सामर्थ्य अर्थ में आया प्रभवती शब्द। पहली चीज तो इसमें ध्यान रखनी है कि प्र उपसर्ग पूर्वक बू धातु को अर्थ आंसर होगा सामर्थ्यम, प्रभवती पदस्य को अर्थ सामर्थ्यम। दूसरी चीज यथा और तथा, ये दो अव्यय हैं, ये अपने सिलेबस के अव्यय हैं, यथा और तथा। इसका वाक्य प्रयोग पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी जा सकती है। प्रश्न बनेगा वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम, अब खाली स्थान छोड़ दिया, एव फिर खाली स्थान छोड़ दिया और जड़े, और वो क्वेश्चन बना दिया
उचित अव्ययन रिक्त स्थानम पूरयत, आंसर होगा यथा तथा। ठीक है, तो एक तो ये उपसर्ग वाला ध्यान रखना और एक ये यथा तथा अव्यय वाला ध्यान रखना। ये कथन आत्रेयी का वासंती के प्रति है। इसके बाद आत्रेयी के माध्यम से वासंती को सूचना मिलती है कि राम ने उस वासंती की प्रिय सखी सीता का परित्याग कर दिया। जैसे ही वासंती को आत्रेयी के माध्यम से सीता के परित्याग की सूचना मिलती है तो वासंती, जैसे ही वासंती को आत्रेयी के माध्यम से सीता के परित्याग की सूचना मिलती है तो वासंती बड़ी दुखी होती है और राम के प्रति बड़ी क्रोधित हो जाती है। राम के प्रति उसके मन में नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण हो जाता है। वह कहती है कि राम कैसे दुष्ट व्यक्ति हैं, बेचारी निर्दोष सीता को उन्होंने परित्याग कर दिया। इससे बेहतर नारी दुनिया में हो नहीं सकती, जो जगत जननी हैं, जो परम पवित्र हैं, जो सतीत्व का प्रतिमान है, उस नारी का भी परित्याग कर दिया। राम को धिक्कार हैं, वासंती कहती। फिर आत्रेयी के माध्यम से ही वासंती को पता चलता है कि राम इस समय अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो वासंती कहती है कि यज्ञ कर रहे हैं, बिना सीता के, बिना पत्नी के अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं बिना पत्नी के। हाय राम, व्यक्ति कितना गिर सकता है, इतना भी कोई गिर सकता है क्या? पहली बात तो निर्दोष पत्नी का परित्याग कर दिया बिना किसी कारण के, और दूसरी बात और ज्यादा कितना गिरेगा व्यक्ति कि बिना पत्नी के यज्ञ भी कर रहा है, जबकि बिना पत्नी के धार्मिक कार्य नहीं कर सकता व्यक्ति। पत्नी पास में होगी, गठजोड़ा जोड़कर बैठता है। अगर पत्नी यज्ञ में, हवन में बैठने लायक नहीं रही तो फिर पति भी नहीं बैठता। ये धर्म है। वचन लेती है पत्नी शादी के समय, विवाह के समय, कि मेरे बिना कोई धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करोगे, और बिना पत्नी के यज्ञ में भी बैठ गए। आत्रेयी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, बिना यज्ञ के नहीं बैठे, बिना पत्नी के नहीं बैठे, वो यज्ञ में यज्ञ नहीं कर रहे बिना सीता के। उन्होंने सीता की सोने की मूर्ति बनाई है, स्वर्णमयी प्रतिमा बनाई है। इतना हृदय उनका सीता के प्रति आज भी पिघला हुआ है कि उन्होंने लोहे की मूर्ति नहीं बनाई, मिट्टी की नहीं बनाई, सोने की मूर्ति बनाई है सीता की। इतना प्रेम करते हैं सीता से राम। आज भी राम के हृदय में सीता के लिए इतना सम्मान है, प्रेम है। इस बात को सुनकर के उन्होंने सोने की मूर्ति बनाई है, वासंती का मन पिघल जाता है। वो सोचती है कि राम कैसे व्यक्ति है, समझ में नहीं आते। जब सीता का परित्याग किया तब तो इनका मन इतना कठोर हो गया, और आज जब यज्ञ करने की बात आई तो सीता के लिए सोने की मूर्ति बनाई है। मन इनका पिघल गया सीता के लिए। वास्तव में महापुरुषों का जो हृदय है उनको कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वह हृदय फूल से भी ज़्यादा कोमल और वज्र से भी ज़्यादा कठोर होता है। सीता के परित्याग के समय राम का हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया, और सोने की मूर्ति बनाते समय राम का हृदय फूल से भी ज़्यादा कोमल हो गया। इसलिए वासंती कहती है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कौन विज्ञातुमर्हसि। वासंती कहती हैं कि लोकोत्तराणाम, जो लोकोत्तर पुरुष हैं, अलौकिक पुरुष होते हैं, उन लोकोत्तर पुरुषाणाम, उन अलौकिक पुरुषों के चेतांसी, चित्त को कौन व्यक्ति विज्ञातुम अर्हति, जानने में समर्थ है। अर्थात कोई जानने में समर्थ नहीं है। कौन जान सकता है? प्रश्नवाचक अव्यय है नु। कौन जानने में समर्थ है? कोई जानने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं जान सकते महापुरुषों के चित्त को? क्योंकि महापुरुषों का चित्त, महापुरुषों का हृदय वज्राद अपि कठोराणि, वज्र से भी ज्यादा कठोर, और कुसुमाद अपि, फूल से भी अधिक मृदूनि, कोमल होते हैं। महापुरुषों के चित्त वज्र से भी ज्यादा कठोर और फूल से भी ज्यादा कोमल होते हैं। इसलिए उनके चित्त को कौन विज्ञातुमर्हति, कौन जानने में समर्थ है? कोई नहीं जान सकता। यहां वज्राद शब्द में पंचमी है, वज्राद प्लस अपि, वज्राद पंचमी है, कुसुमाद में भी पंचमी है। तुलना जहां भी करेंगे वहां पंचमी आएगी।
यहाँ पर महापुरुषों के जो हृदय हैं उसकी तुलना एक तो वज्र से कर रहे हैं, एक फूल से कर रहे हैं। तो वज्र और फूल दोनों में पंचमी आ गई, वज्राद और कुसुमाद। विज्ञातुम, वि उपसर्ग हैं, ज्ञा धातु हैं और तुमुन प्रत्यय हैं। चेतांसी, ये चेतस शब्द हैं, नपुंसकलिंग में चलता है ये। इसके रूप चलते हैं चेतः चेतसी चेतांसी, चेतः चेतसी चेतांसी। तो ये बहुवचन है। प्रथमा का बहुवचन द्वितीय का बहुवचन सेम रहता है नपुंसकलिंग में। ये द्वितीय बहुवचन है या प्रथम बहुवचन है? चेतांसी। ये यहाँ द्वितीय बहुवचन है, प्रथम बहुवचन नहीं है। क्योंकि उन महापुरुषों के चित्त को विज्ञातुमर्षि, कौन जानने में समर्थ है? तो कर्ता तो कौन है? ये तो कर्म है। कौन जानने में समर्थ है? तो ये कर्ता है, ये चेतांसी कर्म है, इसलिए द्वितीय का बहुवचन है यहाँ पर, प्रथमा का बहुवचन नहीं। कौन जान सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है भगवद गीता, इसी उत्तर रामचरितम की। वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, परीक्षा में आने लायक सूक्ति है। इसके बाद आत्रेयी के माध्यम से वासंती को जब सूचना मिल गई अश्वमेध यज्ञ की, उसी समय एक शूद्र मुनि होता है, उसका नाम है शंबुक। शंबुक नाम का कोई शूद्र मुनि है। और ये जो शंबुक हैं, यह उसी जन स्थान में, जन स्थान मतलब दंडक वन में, पंचवटी में, उसी जन स्थान में तपस्या कर रहा था। अब ये जो शूद्र मुनि हैं, इसकी तपस्या से ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट हो रहा था। ब्राह्मणों को कष्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि ये अनिष्ट के लिए तपस्या कर रहा था। तो एक ब्राह्मण राम के दरबार में गया और वह ब्राह्मण राम के दरबार में जाकर के, और उस ब्राह्मण ने राम के दरबार में जाकर कर अपने मृत पुत्र को राम के सामने पटकते हुए, फेंकते हुए, और राम से कहा कि इस संसार में ब्राह्मणों को महाभय हैं, इस संसार में ब्राह्मणों को महाभय हैं, अत्यंत डर हैं। अब उसको डर किससे था? उसको डर था उस शंबुक मुनि से। तब राजा राम ने घोषणा की थी कि अगर प्रजा डर रही है तो राजा का ही कोई ना कोई दोष होगा। तो जैसे ही उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को राम के सामने, मृत पुत्र को राम के सामने रखा, तो उसी समय एक भविष्यवाणी हुई। और भविष्यवाणी में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये कहा गया कि शंबुक नाम का कोई मुनि इस समय तपस्या कर रहा है, और जब तक उस शंबुक नामक शूद्र मुनि का सिर नहीं काटोगे तब तक ये ब्राह्मण का बालक जीवित नहीं होगा। तो राम तलवार लेकर के तुरंत निकलते हैं और दंडक वन में प्रस्थान करते हैं, जहां पर शंबुक मुनि तपस्या कर रहा था। राम वहां जाते हैं और उस